नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स में एक नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बात करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको यूपीएससी, पीसीएस, यूपीआरओ, प्रीलिम्स एंड मेंस तक के एग्जाम्स के लिए लाभदायक होगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर तुरंत आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अलावा इस चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ नए वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, तो आप उन लिंक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। निश्चित तौर पे आपको वहां से कुछ आपके काम की चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवंबर 2023 के करंट में बात करते हैं पहली न्यूज की। दोस्तों, पहली हमारी जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण रिसर्च पर केंद्रित होगी हमारी आज की पहली न्यूज। एक बड़ा अच्छा रिसर्च आया है ब्राजील की तरफ से, और ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, कैलिक्स कोका। कैलिक्स कोका क्या है दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर देख करके आपको एक चीज समझ में आया होगा कि हो सकता है ये कोई दवा वगैरह, मेडिसिन कुछ हो। तो हाँ दोस्तों, ये मेडिसिन ही है। तो देखिए क्या है, तो ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नाम का एक टीका जो है, टीके को विकसित किया है। किस लिए? कोकीन और क्रैक की लत के लिए, जो लत है उसको छुड़ाने के लिए। ठीक है, यदि ये टीका लगा दिया जाता है तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि वो क्रैक और कोकीन जैसे जो अफीम वगैरह है, इन सब से थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इस नवोन्मेषी यानी कि जो इनोवेटिव टीका है, इसका उद्देश्य दोस्तों शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके कोकीन के प्रभाव को बाधित करना, दवा को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकना और इसके उपयोग से जुड़ा आनंददायक जो प्रभाव है उसको प्रदान करना। तो आप समझ रहे होंगे कि जो कैलिक्स कोका है, इसकी वैक्सीन होगी, ये टीका होगा। तो जब इसको लगा दिया जाएगा संबंधित व्यक्ति को, तो क्या होगा कि कोकीन के प्रभाव, यदि वो लिया हुआ है, कोकीन वगैरह यानी कि ड्रग्स लिया हुआ है, तो उसके प्रभाव को भी कहीं ना कहीं ये बाधित करती है वैक्सीन, और उसको जो है जो हार्मफुल होना होता है उसके हेल्थ पे, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कैलिक्स कोका जो है एक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का ये काम करता है, जो रक्त प्रवाह में कोकीन अणुओं से जुड़ने में सक्षम एंटीबॉडी डेवलप करता है। ठीक है, इस वैक्सीन का दोस्तों पहले परीक्षण किया गया जानवरों पर। ठीक है, अभी ये मनुष्यों पर परीक्षण नहीं किया गया, इसका जानवरों पर सबसे पहले परीक्षण किया गया, जिसमें क्या है कि कोकीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण स्तर के जो एंटीबॉडी है उसका जो है ये प्रोडक्शन करने में इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है, प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो आविष्कार है, निश्चित तौर पे मानव जाति के एक ऐसे वर्ग, जो वर्ग दोस्तों समाज का सबसे प्रोडक्टिव वर्ग होता है, यानी कि यूथ को जो आजकल कोकीन और चरस, गांजा, ये सब ड्रग्स की लत लगी हुई है, उससे निश्चित तौर पे ये वैक्सीन हमारे मानवता के लिए काफी अच्छा काम करने वाली है। ठीक है, क्योंकि युवाओं को इससे हम दूर कर पाएंगे ड्रग्स वगैरह से, इस वैक्सीन की मदद से, तो निश्चित तौर पे मानवता को तो लाभ होगा ही। ठीक है, तो कैलिक्स कोका के विषय में इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस आविष्कार को बहुत अच्छे से और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, तो इससे संबंधित सामग्री मिल जाएगी। लेकिन आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता था, यहाँ मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो इसको जाकर के आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च भी कर लेना। जिन लोगों को थोड़ा इस तरह के रिसर्च पढ़ने का शौक है, तो उनका शौक जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होगा। तो चलिए दूसरी न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये न्यूज हमारी डिफेंस सेक्टर से है, और डिफेंस सेक्टर में जो नौसेना है उसको कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा। ये तो 25T बोलार्ड पुल ये डेवलप किया गया है, टग है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और टग का क्या वर्क होता है ये भी अभी आपको डिस्कशन के दौरान समझ आ जाएगा। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों महाबली नाम से 25 टन का एक बोलार्ड पुल टग को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है।
इस टग को दोस्तों गुजरात के भरूच में स्थित सॉफ्ट शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत द्वारा कमीशन किए गए 3 टगों में से ये एक टग है। ठीक है, इस तरह के 3 टग कमीशन किए गए हैं इंडियन नेवी द्वारा, उसमें से ये एक टग है। ठीक है, या दोस्तों ये जो टग है वो रक्षा मंत्रालय और शिपयार्ड के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। कौन सा शिपयार्ड? तो ये भरूच का जो सॉफ्ट शिपयार्ड है उसके बीच और रक्षा मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। दोस्तों नौसैनिक जहाजों, पनडुब्बियों को बर्थिंग और अनबर्थिंग संचालन के दौरान ये टग जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, समुद्री जहाजों को सीमित जल में नेविगेट करने में भी ये टग जो है वो मदद करते हैं। साथ ही दोस्तों जहाजों के लिए अग्निशमन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये सुसज्जित होते हैं। सीमित खोज एवं बचाव कार्यों में भी ये जो टग है वो कहीं न कहीं सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो न्यूज है टग से संबंधित, इस न्यूज में इतना ही। और ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेना से रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट होगी। इसको आप रिवाइंड मोड पे 2-3 बार वीडियो देख जाइएगा। दोस्तों कलोल नैनो डीएपी संयंत्र, ये भी काफी अच्छी न्यूज है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैं जो इस अपने वीडियो सीरीज करंट अफेयर्स की सीरीज में जो भी न्यूज शामिल करता हूं वो जब मुझे पूरी तरह से रिसर्च करके जब लगता है कि हाँ ये न्यूज आने लायक है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तभी मैं शामिल करता हूं। अदरवाइज मैं फालतू खबरों को डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि यदि अगर मैं ही फालतू चीजें करने लगूंगा तो फिर आप लोग मेरा चैनल क्यों फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए कलोल नैनो डीएपी संयंत्र की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। इन्होंने 24 अक्टूबर को दोस्तों गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी यानी कि तरल जो संयंत्र है उसका लोकार्पण किया है। कहां पे? गुजरात के कलोल में। ये गांधीनगर जिले में गुजरात के पड़ता है कलोल, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, इफ्को की कलोल इकाई ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो डीएपी की लगभग 42 लाख बोतलों का उत्पादन करेगी, जिसमें किसानों को निश्चित तौर पर लाभ होगा। इस प्लांट में दोस्तों इस प्लांट के अंदर रोजाना 500 ml वाली 2 लाख बोतलों का प्रोडक्शन किया जाएगा और प्रत्येक बोतल में दोस्तों बोतल 45 किलो के बैग के बराबर होती है। यानी कि 45 किलो अगर आप यूरिया यूज करें और एक बोतल सिर्फ ये नैनो तरल यूरिया यूज कर दें तो वो दोनों बराबर मात्रा जो है समझी जाती है। एक बोतल की कीमत दोस्तों 600 रुपए होगी। कीमत तो आपको पता चल ही जाएगी, कीमत बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है नैनो डीएपी का तरल जो प्रकार है यूरिया का, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। गृह मंत्री के अनुसार दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा कि इफ्को ने नैनो उर्वरकों का एक पेटेंट जो है पंजीकृत किया है। इसके तहत अगले 20 वर्षों में विश्व में कहीं भी तरल यूरिया और तरल डीएपी की बिक्री पर उसे 20% की रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब दोस्तों तरल यूरिया के बारे में, जो तरल नैनो डीएपी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब तरल यूरिया के लिए संयंत्र कहां कहां पर है आपको बता दूं कि कलोल ये हो गया, कलोल हो गया आपका गुजरात वाला, एक है वो फूलपुर में, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के फूलपुर में, दूसरा है आंवला। ये 3 संयंत्र हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कलोल, फूलपुर और आंवला में नैनो डीएपी जो है तरल संयंत्र है। और ये कलोल वाला अभी नया खुला है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि भारत में कहा अभी हाल ही में कलोल नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है या लोकार्पण किया गया है, तो आप लोग गुजरात के गांधीनगर जिले को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपके लिए अब जो है संक्षिप्तियां डिस्कस करेंगे, जैसे जिसमें नियुक्तियां, निधन, प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह होते हैं। तो इसके 1-2 वीडियो आपके लिए और नवंबर माह से आएंगे, बस उसके बाद हम दिसंबर में एंटर कर जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कंपटीशन वॉर का हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आजकल हम थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से उसमें करंट अफेयर्स जो द हिंदू और पीआईबी की होती थी उसको नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हमारा बहुत ही जल्द प्रयास रहेगा कि फिर से आपके लिए द हिंदू का जो हिंदी में ट्रांसलेशन आता था वो
आने लगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली हैं। तो ठीक है, मिलेंगे अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।